जसवंत सिंह बिश्नोई को आप मान लो, जो कोई बहुत ही गरीब और सीधे साधे परिवार का आदमी थे, फिर भी उस समय पार्टी ने राम सिंह जी जैसे दबंग आदमी के सामने टिकट दिया था। मैं भी उसमें साथ था। राजस्थान में सब जगह तो पुराने आदमियों को टिकट दे, यदि कांग्रेस पार्टी देगी तो वो लोग हारेंगे सब जगह। जसवंत सिंह बिश्नोई ने पूरे समाज को बताया कि एक MP कोटा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई कोटा होता है और बजट होता है। प्रणाम सर। जम्बेश्वर भगवान के बात है, मीठी मीठी गुटियां लो हो चाय अड़े आज बड़ा हुगुन ठीक है सर। अच्छा। बिल्कुल हुगुन ठीक है। हाँ। मैं खुद ही सरपंच का 2-3 चुनाव लड़िया नहीं, वोट कमन हुगनो जो हुगनो जीत जाऊँ। अच्छा। हुगन हकरा है। हाँ। हुगन हकरा है और पार्टी यदि कांग्रेस पार्टी चरित्रवान आदमी ने टिकट दे उनकी मनसा बना हुआ है तो में पहलो आदमी है पप्पूराम डारा। आज के समय में मतलब एड़ो साफ नीत को आदमी आपने राजनीति में थोड़ा बदमाश चीज है, हालांकि राजनीति आना करनी ही नहीं चाहिए हाउल मन बुझो तो, क्योंकि राजनीति में चरित्रवान लोगों की कमी है। चरित्रवान लोगों को राजनीति में लोग मानते कम हैं, फिर भी ईश्वर पर भरोसा करते हैं। सच्चाई, सत्य और न्याय जो है ना, कभी कभी ऐसे सच्चे लोगों को भगवान ऊपर उठाता है। तो मेरी भगवान से यही आशा है और जनता जनार्दन से जगह समर्थकों पे आगे बढ़े और एक मन को राजनीति करनी। तो समर्थक ही तो आगे बढ़ाता है आदमी को। कह भाई बिना समर्थक अकेला तो कैसे चलेगा? समर्थक आगे बढ़े ना, सही आदमी है। पार्टी कहाँ से टिकट दे तो बढ़िया रहेगा? पार्टी इनको देखो साहब, सब जगह जाति का समर्थन तो जरूरी है, तो राजनीतिक टिकट भी जातिवाद के हिसाब से मिलता है। जहाँ बहुसंख्यक होते हैं वहाँ उस जाति का, मतलब पार्टी का नियम ही यही है, सब पार्टियों का ये, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो फड़ौदी में हक तो बनता है इनका जो कायदा कानून है, नियम है जो कांग्रेस पार्टी का, तो उस नियम से एक बिश्नोई को टिकट मिलना चाहिए और उनमें ये ठीक लगते हैं। हम तो चाहते हैं नया आदमी आगे आए, इनकी इच्छा है। तो समाज सेवा तो ये कर ही रहे हैं। जन्मदिन वाला सेलिब्रेशन के साथ साथ आप एक बिल्कुल हमने माला पहना, ये सब बंधे। मैं आदमी थोड़ा लकी भी हूँ। मैंने जिस आदमी को हाथ लगाया वो MLA भी बने हैं, वार्ड पर तो वो बन ही गया है। मेरे पास कोई आ गया ना, वो राजनीति का कीड़ा उसको खाएगा। ये मेरा पुराना इतिहास है, कंवरा राम जी ये बता देंगे आपको ज़्यादा। तो फड़ौदी से अगर कांग्रेस पार्टी बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का। अच्छा। मैं तो बीजेपी का आदमी हूँ। अच्छा, बीजेपी का? ये भी बीजेपी के प्रधान है। अच्छा। फिर भी मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी ऐसे चरित्रवान व्यक्ति को जो है टिकट दे। कोई भी पार्टी हो उसमें अच्छे आदमी होने चाहिए। पार्टियों में एक रिवाज रहा है कि पुराना आदमी जिसकी पकड़ है, कई जगह पे देखा। मैं फड़ौदी की नहीं बात कर रही हूँ, पर भाजपा ने जैसे कर्नाटक में अपनाया कि भाई नए आदमी को टिकट दें, तो वहाँ पे भाजपा फ्लॉप हुई। कहीं ना कहीं विशेषज्ञ ये मानते हैं। ये बात सही है। राजस्थान में क्या करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को? राजस्थान में सब जगह तो पुराने आदमियों को टिकट दे, यदि कांग्रेस पार्टी देगी तो वो लोग हारेंगे सब जगह। और पार्टी अपने स्तर पर सर्वे करवाती है, यदि सर्वे वाले सही रिपोर्ट देते हैं तो नए आदमी वहाँ सक्सेस होंगे। बिल्कुल होंगे सब। यदि पार्टी निष्पक्ष जो जांच करने वाले होते हैं, पार्टी के संगठन की तरफ से जो आते हैं, यदि उन्होंने सही रिपोर्ट दी है, सही आदमी की रिपोर्ट देते हैं तो वो सही है और वो आदमी भी जीतते हैं। और कई बार ऐसा होता नहीं है साहब, ज़्यादातर 75% ऐसा होता ही नहीं है। सही की रिपोर्ट देते नहीं है, दे देते हैं, राम भरोसे होता, हारो चाहे जीतो। ये जांच जो संगठन वाले होते हैं ऐसा कर देते हैं, या RSS वाले कम करते हैं, बीजेपी में ऐसा कम करते हैं, कांग्रेस में कर देते हैं। सर्वे में खोखलापन पाया जाता है। सर्वे में खोखलापन कांग्रेस में पाया जाता है। मैं आज से 25 वर्ष का था, तब सरपंच था भोपालगढ़, हमारी पंचायत समिति है। तो थोड़ा मुझे ज्ञान है, ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात का मुझे एहसास है कौन सी पार्टी में कैंडिडेट के प्रति न्याय होता है, सही और गलत को कौन आगे लाता है। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। जैसे जसवंत सिंह बिश्नोई को आप मान लो, जो कोई बहुत ही गरीब और सीधे साधे परिवार का आदमी थे, फिर भी उस समय पार्टी ने राम सिंह जी जैसे दबंग आदमी के सामने टिकट दिया था। मैं भी उसमें साथ था, वो जीते थे, लोगों का फैसला उनके पक्ष में रहा। तो मेरी तो नीति ये है कि भाई मतलब कांग्रेस पार्टी अगर किसी को चुने तो
उनके पास बेहतर सबसे बेहतर कैंडिडेट है पप्पू राम जी डारा। बिना सरकार के भी, सरकार में नहीं है फिर भी अपने पैसे लगा करके भगवान ने इनको अपना धंधा दिया, उसमें जो बचत होती है उसमें जो है सार्वजनिक हित में लगाते हैं। 36 कौम का, ऐसा नहीं कि भाई एक समाज का काम करते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी इनके पास गया खाली तो आया ही नहीं। तो इनका ज़िंदगी का लक्ष्य एक ही है कि भाई जब तक हैं समाज की सेवा करो, पैसे आए हैं उसको खर्चते जाओ, आया है सो जाएगा, क्या राजा क्या रंग, यश बाकी रह जाएगा बाकी रहे कलंक। ये इनको ज्ञान है, मौत, कर्तव्य और ईश्वर है, 3 चीज़ों को याद रखता है हमेशा आदमी। इसलिए भगवान का इनको साथ है। लकी तो है ही, एक साधारण परिवार से आज अरबों की संपत्ति इनके पास है। हमारे देखते देखते 30 साल से मैं इनको जानता हूँ, आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम तो बचाती करते हैं ये ड्राइवर थे, अब इनका पार ही नहीं है। तो बहुत लकी आदमी है। और राजनीति में से अब लक काम करता है, लक भी काम करता है, ऐसी नहीं है कि भाई मेहनत, लक काम करता है। तो इनका भगवान से मेरी प्रार्थना है। और वैसे इनका भगवान को आशीर्वाद है, आशीर्वाद के बगैर कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, आपको तो पता ही है। आप इस काम में हो तो आपको भी कुछ न कुछ गॉड गिफ्ट है। और बाकी तो हमारे समाज में बहुत है, लेकिन आपको गॉड गिफ्ट है। आप अच्छे पत्रकार बने, मेरी भी अभिलाषा और आगे बढ़ो आप, और बढ़ना चाहिए समाज में। हर समाज में राजनीति में सब, राजनीति आज उतनी ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, सबके लिए, लेकिन हमारे समाज के लिए भी है। अपने हम अल्पसंख्यक हैं राजस्थान में, फिर भी हमारी संख्या के हिसाब से हमारे विधायक होने चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। ये कोशिश तो करते ही हैं, चाहे हम बीजेपी में हैं चाहे कांग्रेस में हैं। हर कौम करती है, वैसे हम करते हैं। आप चलते आते जोधपुर के अंदर सांसद के लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाजपा के ही हो और मौजूदा सांसद भाजपा के ही हैं। जोधपुर में मैं तो जसवंत सिंह बिश्नोई का कहूँगा, क्योंकि जसवंत सिंह बिश्नोई ने पूरे समाज को बताया कि एक MP कोटा होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कोई कोटा होता है और बजट होता है, उसको उजागर श्रीमान जसवंत सिंह जी ने किया। 36 कौम के किसी भी गांव में आप पूछ लो, खान साहब को पूछ लो, जाटों को पूछ लो, राजपूतों को, कोड़े बने हुए हैं, बैठके के हॉल बने हुए हैं, सब जगह बने हुए हैं। और एक महान आदमी होते हुए भी अपने आप को साधारण मानना, ये बहुत बड़ा गुण है। हर एक आदमी ऐसा नहीं हो सकता। आदमी कितना ही ऊपर उठ जाए और अपने आप को कुछ भी नहीं मानना, ये जो गुण है ये सिर्फ जसवंत सिंह बिश्नोई में ही है, बाकी मैंने तो नहीं देखा। बड़ा होता तो अपने आप को बड़ा मान लेता, जैसे कृष्णा राम जी परसों कह ही रहे थे, अपने आप को बहुत मतलब कुछ नहीं है। इनको पता है कि बड़ा कोई होता ही नहीं है, समय बड़ा है। समय आदमी को बड़ा बना देता है, छोटा बना देता है। जिसको अध्यात्म ज्ञान है, राजनीति में भी सब अध्यात्म ज्ञान जरूरी है। अध्यात्म फेर से, आप तो वेद पुराण, आप तो पढ़े लिखे आदमी हो, अध्यात्म ज्ञान और राजनीति दोनों साथ साथ चलते हैं। दोनों को देख करके चलेगा वो तो सक्सेस होगा। आज तो नहीं होगा। 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, बहुत साधारण से घर के आदमी, तो हजारों आदमी मेडिकल लाइन में जितने बीमार पड़ते हैं, कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं है जोधपुर का जो उनका फ़ोन नहीं उठाता है। कोई भी आदमी चाहे रात को 1 बजे आए तो जसवंत सिंह जी पास फ़ोन करेगा इलाज के लिए। ये उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि है सर। और डॉक्टर माने या नहीं माने फिर भी इनकी मानते हैं। क्यों मानते हैं? बहुत सुंदर बात है। आपको परिचय? मेरा नाम फगलू राम बिश्नोई, ग्राम पंचायत खेड़ी सालवा का 2 बार मैं सरपंच रह चुका हूँ। जिला परिषद के चुनाव मैंने लड़े हैं और ट्रक यूनियन का जोधपुर का अध्यक्ष रह चुका हूँ। और बाकी तो मेरा 3 नौकरी की थी, पहले 3 नौकरी छोड़ दी। एक स्टार था मेरे कंधे पर, सब छोड़ करके फिर समाज सेवा करते हैं, बाकी कोई काम नहीं है। बहुत सुंदर, घर के लिए कुछ नहीं किया। फगलू राम जी, ये मैं बिलोजी ग्राम विकास सामाजिक प्राण संस्थान का अध्यक्ष रह चुका हूँ। बिलोजी जो रामडावास का मंदिर बनाया, उनका मुझे और ईमान राम सिंह जी को मौका मिला उनका मंदिर की नींव रखने का, मैं उसका अध्यक्ष था। बाकी सीधा साधा आदमी। बहुत सुंदर, एकदम पारदर्शिता के साथ जो अपने मन के विचार थे वो फगलू राम जी ने रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ठीक साहब, धन्यवाद तो आपको है कि सबकी भावनाओं को आप टटोलें।